प्यारे बच्चों, आज आपको अध्याय 10 का प्रश्नावली 10.1 भाग 4 में हम आपको समझाने चल रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन और इसके पहले वाले वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे उसको हमने बता दिया है और दो प्रमेय भी आपको बताया है, 2 प्रमेय भी बता दिया है। तो चलिए अब आज प्रश्नावली 10.1 है बच्चों। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि प्रश्न नंबर 1 में लिखा है खाली स्थान भरिए। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों में देखेंगे आप जो पहले प्रश्न का सभी पार्ट दिया गया है सभी में कहीं ना कहीं खाली स्थान छोड़ा गया है। इसमें यहाँ है, देखिए ये स्थान है, ये स्थान दिया गया है, ये स्थान है, ये स्थान खाली है, ये खाली स्थान है। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको भरना है तभी ये वाक्य या सेंटेंस पूरा होगा। तो आप देखेंगे कि वृत्त का केंद्र वृत्त के उसके बाद खाली स्थान में स्थित है। तो कहने का मतलब क्या है कि वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है एक प्लेन में। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि बहिर्भाग और अभ्यंतर भाग। तो आपको हमने बताया था कि जब हम पढ़ा रहे थे कि वृत्त से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे उसमें आपको हमने लिखवाया था। तो आप देखेंगे कि वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है, इसका केंद्र आप देख रहे हैं और वृत्त समतल पर जब स्थित होता है या बनाया जाता है तो वह समतल को 3 भागों में बांट देता है। तो आप देखेंगे ये भाग क्या कहलाएगा, बहिर्भाग कहलाएगा और ये अंदर का भाग क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा और ये खुद क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि वृत्त का केंद्र स्थित कहाँ है, आपको दिख रहा होगा कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है। ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब आगे देखिए दूसरा है एक वृत्त जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के डॉट डॉट करके दिया है में स्थित होता है। तो ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए ये भी कोई वृत्त है और ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, यहाँ देखिए, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या है ये, और त्रिज्या से अधिक होने का मतलब यहाँ पे देखेंगे आप ये बाहर चला जाएगा। तो जब ये बाहर चला जाएगा तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें भरना क्या है आपको, बहिर्भाग। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन इसमें भरा जाएगा, बहिर्भाग। अब देखिए बाहर वाले भाग को बहिर्भाग, क्योंकि त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या से अधिक का मतलब क्या है, त्रिज्या से जब अधिक होगा तो ये वृत्त से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, बहिर्भाग में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो बच्चों आपको हम जब वृत्त का व्यास पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। आप देखिए कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो आप ध्यान दीजिए वृत्त के केंद्र से होकर ये जो जीवा जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर ये AB जीवा है मान लीजिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये परिभाषा में भी हमने दिया था आपको। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, वृत्त के
सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आगे देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चाप, उसके बाद खाली स्थान दिया है, होता है। एक चाप उसके बाद खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ कुछ भरना है। होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो ध्यान से समझिए, यहीं पे इसी फिगर से समझ लें। कह रहा है कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे, मान लीजिए ये व्यास ए बी है, क्या है? ए बी है। और ये इसमें कितने चाप बने हुए हैं? देखिए, एक चाप ये आपका है और दूसरा क्या है? नीचे की तरफ देखिए आप, ये भी एक क्या है? ये भी एक आर्क है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि इस चाप के सिरे एक व्यास के सिरे हो तो ये भाग और ये भाग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अर्धवृत्त। हमने ये बताया है, आपको पीडीएफ में भी भेजा है और आपको वीडियो में भी समझाया इस बात को कि अर्धवृत्त होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखेंगे आप, ये दोनों पार्ट क्या हैं? समान हैं। वृत्तखंड भी कहा जाएगा इनको, लेकिन किस रूप के हैं? ये अर्धवृत्त हैं। कैसे हैं ये? आपस में समान हैं, इसलिए क्या कहे जाएंगे? अर्धवृत्त कहे जाएंगे। तो यहाँ क्या भरना है आपको? अर्धवृत्त भरना है। यहाँ अर्धवृत्त भर देंगे आप। आगे देखिए क्वेश्चन, वृत्तखंड का लिखा है कि एक चाप तथा, वृत्तखंड का एक चाप तथा उसके बाद खाली स्थान है के बीच का भाग होता है। मतलब वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप और क्या होता है? वो खाली स्थान दिया है के बीच का भाग होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम वृत्तखंड आपको पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे आपको वृत्तखंड की परिभाषा? एक चाप तथा, एक चाप तथा कोई जीवा ले लीजिए आप। क्या ले लें? जीवा। तो एक चाप तथा जीवा के बीच के भाग को, जीवा के बीच के भाग को क्या कहेंगे हम? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ये वृत्तखंड है। और कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है ये। कैसा है? और ये कैसा है? आपका दीर्घ वृत्तखंड है। ये सब हमने आपको बताया है वीडियो में भी और पीडीएफ में भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे वृत्तखंड का एक चाप तथा जीवा, ये क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। यहाँ क्या भरना है आपको? जीवा भरना है। यहाँ जीवा भर देंगे आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिस तल में स्थित है उसे डॉट डॉट करके दिया है, भागों में विभाजित करता है। तो इसके पहले भी आपको हमने बताया कि वृत्त किसी तल पर ही स्थित कर पाएंगे आप। मान लीजिए यही तल है। अब देखिए, ये व्हाइट बोर्ड ही आपका समझिए तल है, कोई समतल है। तो यहाँ पे आपको इसकी रचना करनी है। तो ये कि ओ केंद्र वाला मान लीजिए वृत्त है। किस केंद्र वाला? ओ केंद्र वाला है। तो जरा ध्यान से देखिए कि यह इस तल को कितने भागों में बांट रहा है। प्रश्न में यही कह रहा है ना, एक वृत्त जिस तल में स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब पूछ रहा है कि कितने भागों में विभाजित करता है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि वृत्त हमने देखिए इस तल पर दर्शा दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त है और इसके बाहर का भाग क्या है? ये इसको बहिर्भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। और देखेंगे ये वृत्त के अंदर का भाग है, इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं। और ये खुद वृत्त है। क्या है? ये वृत्त है। तो आपको देखने में ही समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त किसी तल को
जिस तल पर स्थित होता है कितने भागों में बांटता है, 1, 2 और 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ भर देंगे आसानी से 3। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 10.1 के पहले प्रश्न का सलूशन आपको हमने दिया। आपको कोई समस्या हो तो इसको आप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये सर कैसे हो गया, तो हम और हमारे सहयोगी साथी आपके सलूशन का, आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। तो इसी समय ही चलिए आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो बच्चों देखिए, अब तक आपको हमने प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 10.1 का बताया। अब ये प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये कुछ कथन लिखे गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कैसे सत्य है ये भी बताना है, और कौन सा कथन असत्य है, कैसे असत्य है ये भी आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला लिखा गया है कथन कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि त्रिज्या की परिभाषा वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है, इसके केंद्र से परिधि पर बहुत सारे बिंदु होती है, तो किसी बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा जो होती है, केंद्र से परिधि तो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो वही ये कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु, मतलब वृत्त पर मतलब वही परिधि पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। इस प्रकार से यह पहला कथन आपका देखा गया सत्य है। तो आपको कारण क्या है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार से आगे वाला देखिए कि एक वृत्त में समान लंबाई की, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित जीवाएं, इसका मतलब कि परिमित का मतलब सीमित, परिमित का मतलब क्या हो, लिमिट हो, उसकी सीमित हो। तो इसका मतलब यह है कि परिमित, तो आप देखेंगे कि एक वृत्त में समान लंबाई की, कह रहा है समान लंबाई की परिमित जीवाएं। तो कहने का मतलब हम अगर खींचना चाहें तो इसमें देखेंगे ये व्यास भी क्या होता है, एक जीवा होती है। तो इस पर हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं देख सकते हैं आप। तो आप इसकी कोई गिनती नहीं बता सकते हैं कि कितनी हम इस पर जीवाएं खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कथन क्या है, असत्य है। तो आप क्या कहेंगे कि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है, कितनी, अपरिमित। तो कहने का मतलब यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे असत्य है, क्या कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित नहीं अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो यह जीवाएं होती हैं, ये लिख दिया परिमित, इसका मतलब यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे देख, तो बच्चों देखिए तीसरा पार्ट इसका कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि यदि एक वृत्त में तीनों चाप, देखिए अलग अलग तीनों चाप आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक चाप क्या कहलाता है, दीर्घ चाप होता है। लेकिन ये संभव नहीं है, यह कथन क्या है आपका, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है, क्योंकि वृत्त के आधे से कम भाग को अंतरित करने वाला चाप
आधे से कम भाग, आधे से कम है ये, क्योंकि आधा ये है, आधे से कम भाग को अंतरित करने वाला चाप क्या कहलाता है? लघु चाप कहलाता है। इसलिए यह कथन क्या है आपका? असत्य है। इसी समय क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पार्ट देखिए, क्या है? वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। तो आप ध्यान दीजिए, कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होता है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम आपको त्रिज्या बता रहे थे और व्यास बता रहे थे और त्रिज्या और व्यास में संबंध भी आपको बताए थे, उसी समय आपको बताए थे कि त्रिज्या देखिए ये केंद्र से परिध तक की दूरी है और ये क्या है? देखिए केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ये है। इसमें देखेंगे एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है, तो त्रिज्या ये दोनों हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2r आएगा। क्या आएगा? 2r आएगा। और यही किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर होता है। तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो कहने का मतलब वही ये कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। तो अर्थात यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। तो आगे देखिए कि त्रिज्यखंड, पांचवा है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड, ख्याल कीजिए आप, जब हमने इसके पहले वाले वीडियो में और बताया भी था, पीडीएफ में भी बताया था, त्रिज्यखंड क्या होता है? 2 त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप, 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है या भाग होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवा एवं संगत चाप। तो जीवा एवं संगत चाप के बारे में सोचो, जीवा ये है और संगत चाप ये दोनों, इसके लिए इधर भी होगा, ये भी होगा। तो संगत चाप ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि जीवा एवं संगत चाप, जीवा एवं संगत चाप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वृत्तखंड कहलाएगा, न कि क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इस कारण से यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। यह कथन क्या है? असत्य है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसका छठवां खंड क्या है कि वृत्त एक समतल आकृति है। यह तो आप आसानी से कह सकते हैं क्या है ये? सत्य है, क्योंकि इसको भी किसी तल या समतल पर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको बहुत आसानी से समझा दिया गया। आपको, हमें आशा है कि आपको निश्चित है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हमारे सहयोगी साथी जो भी गणित के अध्यापक हैं उनसे आप चाहे जिस माध्यम से संपर्क करिए, चाहे ग्रुप में शेयर करिए, तो आपको वो ज़रूर आपकी समस्या का निदान करेंगे। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।